संभल हिंसा से जुड़ी समय की बड़ी खबर। शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस ने ये रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। शारिक साठा पर हथियार पहुंचाने का आरोप है। शारिक के गुर्गों पर फायरिंग का भी आरोप। हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सपने को सच करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें जापान सबसे अहम देश साबित होगा, क्योंकि जापान ने उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ के निवेश को ग्रीन सिग्नल दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने भारत और जापान के रिश्तों की नई इबारत बताया है, जिसमें सबसे अहम किरदार है युवा। और योगी ने डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम के तहत जापान से आए युवाओं से मुलाकात की है। लखनऊ की यूनिवर्सिटी से आए छात्रों और जापानी छात्रों के बीच संवाद के लिए न भाषा बाधा बनी और न ही संस्कृति। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। और इसकी शुरुआत जापान ने उत्तर प्रदेश में निवेश के साथ की है, क्योंकि यूपी जापान मीट में अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर मुहर लग चुकी है, जिससे करीब 10,000 रोजगार की उम्मीद है। जापान का निवेश बताता है कि यूपी पर उन्हें भरोसा है और यही देखकर बाकी के देश निवेश के लिए आगे आएंगे, क्योंकि जापान के लिए कहा जाता है कि वो ठोस आधार और भरोसे को प्राथमिकता देता है। और यही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले उत्तर प्रदेश के लिए अहम साबित होने वाला है। संवाद के दौरान जापानी बच्चों ने जापानी गाना सुनाया। इसके साथ ही सीएम के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्साहित भी वो दिखाई दिए। तो योगी ने खुद सेल्फी स्टिक लेकर तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया और इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी 2027 से हिंदुत्व और ओबीसी खासकर लोधी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिखी। हिंदू गौरव दिवस मनाकर बीजेपी एक तरफ राम मंदिर आंदोलन की विरासत को याद कर रही है, तो दूसरी तरफ कल्याण सिंह के बहाने अपने ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की कोशिश कर रही है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। हिंदू गौरव दिवस के जरिए बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले न सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दिया, बल्कि सपा के पीडीए फॉर्मूले का जवाब तैयार किया है, क्योंकि कल्याण सिंह सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे नहीं थे, बल्कि वह लोधी समुदाय और व्यापक ओबीसी राजनीति में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। उनके जरिए बीजेपी को लंबे समय तक लोधी वोटरों के बीच मजबूत आधार मिला है। यही कारण है कि 2027 से पहले कल्याण सिंह की विरासत को सामने लाने के पीछे हिंदुत्व के साथ साथ पिछड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति भी देखी जा रही है।